क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आप तेरी बड़ी चल रही होगी और अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं सीजीएल 22 से कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ और मैंने जो ये सीरीज शुरू करी है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज करने वाले हैं हम प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मेंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रीएम्बल की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल एक तरह से मानो कि समरी है, एक सार है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आपने किताब देखी होगी उसमें एक प्रीफेस दिया जाता है सबसे पहले। तो जो प्रीफेस है वो क्या बताता है? वो एक सार बताता है कि इस जो पूरी बुक है इसमें क्या कवर किया जाएगा। उसी तरह प्रीएम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार बताता है या समरी या फिर एक असेंस बताता है। ठीक है, अब जो हमारा प्रीएम्बल है उसे कुछ अलग टाइटल दिए गए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल को और कौन कौन से टाइटल दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक टाइटल दिया गया था, इसे आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था प्रीएम्बल को। तो वो किसने दिया है? वो एन पालकीवाला जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रीएम्बल को होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये किसने कहा है? ये कहा है के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, प्रीएम्बल को की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है अर्नेस्ट बार्कर जी के द्वारा। और प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये कहा गया है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल को और कौन से टाइटल दिए गए थे और किसने दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देखो यहाँ लिखा गया कि प्रीएम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है भाई? प्रीएम्बल जो हमारा बेस्ड है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये एक सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल थे जो कि दिए गए थे हमारे लीडर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करना है। ये दिए किसने थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने इसे कब अडॉप्ट किया? इसे किया 22 जनवरी 1947 को। तो हमें याद रखना है कि प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। किसने दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसे कब अडॉप्ट किया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रीएम्बल से रिलेटेड वो है कि प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया? प्रीएम्बल को अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया। कब? 42nd अमेंडमेंट 1976। और उसमें क्या किया गया था? उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमारा प्रीएम्बल आज तक एक ही बार जो है वो अमेंड हुआ है। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। और कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं उसमें? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीएम्बल से रिलेटेड कि जो कंसेप्ट है प्रीएम्बल का वो कहाँ से बोरो किया गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इसका कंसेप्ट है वो बोरो किया गया है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसा भी सकता है कई बार वो ऐसे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। कभी बार क्वेश्चंस दोनों तरह के फ्रेम करेंगे कि जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। और जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीएम्बल। तो इसमें देखो इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो प्रीएम्बल क्या है? देखो प्रीएम्बल में लिखा गया है बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact
एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो जो प्रियम्बल है, जो ये वाला जो पार्ट है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये वाला जो पार्ट है ये बताता है हमें नेचर, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वाली जो वर्ड है, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सॉवरेन आएगा, उसका सोशलिस्ट आएगा, उसका सेकुलर आएगा, उसका डेमोक्रेटिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रिपब्लिक आएगा। अब नेक्स्ट इसमें ये देखिए कि यहाँ जस्टिस की बात करी गई है। तो कितने तरह के जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो याद रखना है आपको कि जो प्रियम्बल है उसमें कितनी तरह के जस्टिस हैं। सबसे पहले तो है कि कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। और कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। नेक्स्ट है लिबर्टी, कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमें दी है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की। तो कितनी तरह की होगी, 5 तरह की। हमें जो प्रियम्बल में है 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इक्वालिटी दी गई है, कितनी तरह की, 2 तरह की। किस चीज़, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है, ठीक है। फ्रेटर्निटी है एक, फ्रेटर्निटी हमें इसमें फ्रेटर्निटी के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो जो ये जस्टिस वाला जो पार्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने रशिया से लिया है। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। आगे हम इनको और एलैबोरेटिव वे में समझते हैं। देखो जो ये लाइन लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल में लाइन है, तो ये फ्रेज क्या एम्फेसाइज करती है, ये एम्फेसाइज करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे द्वारा हमें इंडिया के लोगों को दिया है। ये किसी बाहर वाले आदमी ने नहीं दिया है, या ये इंडिया के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है, ठीक है। ये वाला जो फ्रेज है ये दिखाती है कि कोई बाहर की जो पावर है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने खुद बनाया और ये हमने अपने आप को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमने पीछे पढ़ा, देखो नेक्स्ट वर्ड देखो आगे था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो नेचर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सॉवरेन है इसका क्या मतलब, सॉवरेन का मतलब यह है कि जो हमारी कंट्री है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और उसको वो पूरी तरह फ्री है अपने फैसले लेने के लिए। उस पर किसी भी बाहर की जो एक्सटर्नल पावर है वो उस पर कोई हक नहीं जमा सकते। हमारे यहाँ पूरा हक है अपने डिसीजन लेने का, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। इस टर्म से ये है कि जो हमारी स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है और उसका क्या है कि वो लोगों के हितों के लिए काम करेगी और वो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड से हमारा ये मानना है कि जो हमारी जो स्टेट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, लेकिन जो हमारी स्टेट है उसका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो पूरी तरह से सेक्युलर है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। देखो तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। लोग अपना जो है वो उसमें उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। तो जो इंडिया है उसमें हमारी कौन सी डेमोक्रेसी चलती है, इन डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। इसमें है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है उसे हम खुद इलेक्ट करते हैं, ना कि वो हेरिडेटरी है। जैसे आप इंग्लैंड में देखोगे तो वहाँ एक राजा का वंश चल रहा है जो कि हेरिडेटरी है। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने उसका सबसे पहले सोर्स पढ़ लिया कि सोर्स कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमने
खुद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अपने लिए, ठीक है। उसका हमने उसका नेचर पढ़ा कि क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसको याद रखना, सबसे पहले 3S और फिर DR, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जस्टिस है, कितनी तरह का जस्टिस है, 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी है, कितनी तरह की है, 5 तरह की। कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है, वो है 2 तरह की है। और यहाँ फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब किया था, 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केस थे जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है बिरुवरी केस, कब हुआ था, 1960 में। इस केस में क्या माना गया था, इस केस में माना गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा है केशवनंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में हुआ था। इसमें 13 जजों की बेंच ने ये माना था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद एक और केस हुआ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC 1995। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये माना कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें जो केशवानंद भारती केस है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस याद रखना और वही क्वेश्चन आ गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब बताओ क्या था सीक्वेंस, SSSDR। अब S क्या था, सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अभी सीक्वेंस ढूंढो, ये तो सबसे पहले गलत हो गया, रिपब्लिक तो आएगा नहीं। सॉवरेन आ गया, सोशलिस्ट आ गया, 3S साथ मने थे, नहीं आए। सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल, ये भी गलत हो गया। अब यही है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, D आंसर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन से अमेंडमेंट से हमने पढ़ा, हमने पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट, कब, 1976, ठीक है। इससे जो थे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हु रोट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा हमने कि प्रियम्बल जो था वो इस पे बेस्ड था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, ठीक है। कब दिया था, 13 दिसंबर 1946 को दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम प्रियम्बल वॉज अमेंडेड। प्रियम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। कब, 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन सा भाई बताओ, आपको 2 ही इनमें वो होगा, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात करी गई है, लैंग्वेज की बात करी। जब भी लैंग्वेज की बात करी गई तो क्या है आएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या लिया है, लैंग्वेज ली है, ठीक है। और द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया है, वो किया गया है अमेरिका से, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। आई होप आपको सीखने को कुछ मिला होगा, कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो प्रियम्बल्स से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा। और अब ये वाली जो